नमस्कार, मैं उमेश आप सभी का इस व्योम टीवी में पुनः स्वागत करता हूं और हर दिन की भांति कुछ ना कुछ नए लोगों से आपको मिलवाता हूं। मुद्दा कुछ भी होता है बट आप तो मज़ा लेते ही हैं। चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं विशाल जी। मार्क्सवादी विचारधारा से बड़े ओतप्रोत रहते हैं ये, ठीक है। और पता नहीं कुछ फ़ायदा तो इनको है, फ़ायदा तो है विशाल जी। फ़ायदा आप देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। ये फ़ायदा पर्सनल के लिए नहीं, ये समाज के लिए है। आपका दोस्त एक बता रहे थे कि मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। पंचायत चुनाव या कोई भी चुनाव आने, हम चुनाव तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन जन समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। तो आप भी तो अगर मुखिया बन जाएंगे तो ज़्यादा ना काम कर पाइएगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पद पे रहें तभी आप सरकारी पद पे रहें तभी काम कर सकते हैं। आप बिना पद पे रहकर भी बहुत सारा काम कर सकते हैं और हम लोगों ने निश्चित तौर पे इस चीज़ को करके दिखाया भी है। अम्बेडकर आवास योजना क्या है? अम्बेडकर आवास योजना है एक गरीब नहीं, जो आपका विधवा महिलाएं हैं जिनका घर नहीं है, रहने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए अम्बेडकर आवास योजना है। देखिए, जानकारी जब एक दूसरे को होता है तो उसे शेयर करना चाहिए। इनके थ्रू से मुझे ही पता चला और क्या मैं वीडियो साहब से इस बात को मिलकर जानने की कोशिश करूंगा कि अपने बागमारा ब्लॉक में कितना अम्बेडकर आवास योजना बना, कितना बना, कुछ है जानकारी? मात्र 19, जबकि आया कितना था? राज्य सरकार का घोषणा किया गया था कि 2021 में आपका पूरा 5000 बनना चाहिए पूरा राज्य भर में, लेकिन बागमारा प्रखंड में अगर सिर्फ 19 बनता है तो ये जाँच का विषय है। 19 गुना 81 ऐसे समझ लें। नहीं जी बिल्कुल, मुखिया बन जाइए। नहीं, मुखिया बनने से नहीं, ये एक सीमित दायरे में हो जाएगा। हम लोग नहीं चाहते कि मुखिया गांव भर गई। आप अगल बगल का पूरा बागमारा में 61 पंचायत है, किसी भी मुखिया ने उठाया अम्बेडकर आवास योजना का। आप जिंजीपाड़ी में एक भी नहीं बना, बगल का पंचायत में एक भी नहीं बना। ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए? हम लोग चाहते हैं कि पूरा इसको व्यवस्था परिवर्तन का जो लड़ाई है, एक मुखिया जो आप अफसर लोग के नीचे दबा हुआ रहता वो नहीं कर सकता ये चीज़, उसको आप देखिए विशाल जी, एक बात तो बोल रहे हैं कि अफसर के नीचे अगर आप जनतंत्र में अगर जनप्रतिनिधि दबे रहेंगे तो बहुत बड़ा समस्या है। उनको तो लगना चाहिए कि नहीं, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा राज्य का जनता के लिए हमको कुछ ना कुछ करना है। जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कारण ये लोग झुक जाते हैं। हर चीज़ बिल्कुल जानकारी होता है। और जैसे पंचायत लेवल में जाइएगा तो अभी तक जितना भी काम होता है सब मुखिया लोग के ही अंडर में काम होता है, जबकि जो सरकार का नियम है कि कोई भी योजना जब पंचायत में पारित होता है तो उसको ग्राम सेवा करके पारित किया जाना चाहिए, जिसमें पंचायत समिति हो चाहे वार्ड सदस्य हो, सबका भागीदारी होना चाहिए। लेकिन हम जहाँ पे रहते हैं आसपास में जितने भी पंचायत हैं, सिर्फ अपना पंचायत नहीं, आसपास के पंचायत के जो पंचायत समिति हो चाहे वार्ड के सदस्य, इन लोगों ने कभी विरोध प्रदर्शन इस चीज़ को लेके नहीं किया है कि मुखिया जी को तो सब पता होता होगा। बिल्कुल सब पता होता है इन लोगों को, क्योंकि उनको मोबाइल पर मैसेज भी आता होगा, बजाबते कोई ना कोई ग्रुप से वो जुड़े होंगे। बिल्कुल। तो वैसे कंडीशन में कहाँ लगता है, क्या लगता है कि हमारे गाँव में अगर 5 विधवा हैं तो या उनकी संख्या कम है या अधिक, उसको लेकर भी थोड़ा संशय होता है क्या कि किसको दें किसको नहीं दें? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप पारित तो इसको ग्राम सभा ही, बिल्कुल ग्राम सभा से ही होगा। फॉर्म भर के कम से कम दे तो सही। ये लोग इतने नील होते हैं, अपने भ्रष्टाचार में हो, अपने व्यापार में हो, चाहे कोई भी हो। अब जैसे महिला सीट हुआ, वो बंदा कुछ भी कर रहा हो, अपना पत्नी को लड़ा दिया, वो ये नहीं देख रहा है कि उसका पत्नी एक्टिवेट रह पाएगी या न रह पाएगी जनता के बीच में, बस उनको लड़ाना है। क्यों लड़ाना है? कि योजना का जो पैसा आएगा उसको हमको लूट मचाना है। निश्चित रूप से ये जो बात रखते हैं मुखर होके लगता है, हमको बड़ा मजा आता है इनसे बात करने में। देखिए, एक बात तय है, विकास की कड़ी रची जानी चाहिए। विकास का कड़ी रचा जाएगा तो कोई भी गांव स्वतः हमको लगता है आदर्श गांव का नाम लेने का जरूरत नहीं है, सभी आदर्श बन जाएंगे अगर ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं होंगे। अगर जैसे बागमारा ब्लॉक में के अंतर्गत 61 पंचायत आते हैं, अगर मान के चलिए 61 पंचायत में अगर ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, अगर कोई गरीब डायरेक्ट ब्लॉक से भी काम कर सकता है, जैसे किसी मुखिया के साथ किसी का वैर हो, किसी का भी हो, किसी भी पंचायत में, तो वो अगर नहीं कर दे रहा, अगर वो ब्लॉक भी जाता है, अगर वहाँ से उसका काम हो जाता है, तो ये चीज़ है ना कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो लड़ाई है, बहुत बढ़िया बात। अगर देखिए, एक गांव में आप रहते हैं और गांव में किसी मुखिया को आपने वोट दिया, वो जीत गए, जिन्होंने नहीं दिया
तो वैसे कंडीशन में जो व्यक्ति जीते हुए मुखिया को वोट नहीं दिए तो इसका बाद में निकाला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आप दी है अम्बेडकर योजना को लेकर। उम्मीद करते हैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप